सासंगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत जी, सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के जीवन पर लिखी गई पुस्तक जीवन शिक्षा। आप जी इसका आनंद लें। इसका एपिसोड 13 और टॉपिक जीवन जीने का ढंग। बाबा गुरबचन सिंह जी का सदा यही उपदेश रहा है कि मानवीय भावनाओं को कभी भी ठेस न पहुंचाई जाए और बिना किसी छोटे बड़े अमीर गरीब अथवा किसी और भिन्न भेद के हर संत के प्यार सत्कार और सेवा का उत्तर उसी भाव से दिया जाए ताकि मानसिक संतुष्टि व आत्मिक आनंद मिलता रहे। सद्गुरु ही तो जीवन की हर शिक्षा प्रदान करता है और कभी कभी खरी खरी बातें अपने परिवार अथवा रिश्तेदार को सबके सामने इसलिए भी कह देते हैं ताकि शेष भक्तजन को भी पता लग जाए कि गुरुमत क्या कहती है और उनका इसके विपरीत उठाया गया कदम उन्हें किस प्रकार नुकसान पहुंचा सकता है। बाबा जी तो छोटी से छोटी बात में भी बड़े से बड़ा उपदेश दे दिया करते थे। एक बार मसूरी में हुजूर बाबा जी की पुत्रियां और बहन भगवंत जी, भाई साहब जोगिंदर जी, नूर और सुपुत्री बाबू महादेव सिंह जी कुछ अन्य महापुरुषों के साथ सैर सपाटे के लिए निकले। जब शाम हुई तो वे बाजार से ही सिनेमा घर चले गए। उन दिनों प्रतिदिन शाम 4 से 6 बजे तक सत्संग होता था, पर यह सभी लोग शाय के सत्संग में उपस्थित होने के बजाय सिनेमा देखने के पश्चात वहीं से ही किसी होटल में खाना खाकर रात को लगभग 10 बजे भवन पर पहुँचे। उस दिन जिन महापुरुषों की तरफ से रात का लंगर था वे भवन पर ठहरी हुई समस्त संगत को लंगर छकाकर हुजूर के बच्चों की वापसी लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब यह ग्रुप वापस भवन पर लौटा तो हुजूर बाबा जी भवन के सामने वाली सड़क पर सैर कर रहे थे। आप जी को सामने देखकर बच्चों के साथ गए हुए सभी महापुरुष शर्म से पानी पानी हो गए। जब एक एक करके नमस्कार कर ली तो हुजूर ने पूछा, इतनी देर कहाँ रहे? शर्म से आंखें झुकाए सभी मूर्तिवत खड़े थे। अंतर्यामी सतगुरु स्वयं ही बोल पड़े, पहले कंपनी बाग, फिर बाजार, फिर सिनेमा और अब बाहर से खाना खा पी कर आ रहे हैं। तुम्हें ना ही सत्संग का समय याद रहा और न ही यह याद है कि महापुरुषों ने रात का लंगर स्वीकार करने की प्रार्थना की थी। वे महापुरुष अभी तक आपके इंतज़ार में बैठे हैं। उन्होंने खुद भी खाना नहीं खाया। हुजूर की यह शिक्षात्मक डांट सुनकर आपकी बच्चियां मनमोहन जी और जगजीत जी के चरणों में पर सिर रख दिया। जगजीत जी तो वैसे ही बहुत हंसमुख स्वभाव के थे। उस दिन भी उन्होंने अपनी भूल को स्वीकार करते हुए कहा, बाबा जी बच्चे हैं, गलतियां तो हो ही जाती हैं। आज कृपा बख्श दें और आगे के लिए सुमति प्रदान करें। हुजूर ने समझाते हुए फरमाया, यदि जीवन में सुख लेना चाहते हो तो संगत और महापुरुषों के भावनाओं की कदर करना सीखो। याद रखना, संत महापुरुषों की श्रद्धा और प्यार से भरपूर रूखी सूखी रोटी भी बड़े से बड़े होटल के महंगे पकवानों से अच्छी और सुखदायी होती है। आप सब तो गुरसिख है, आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया के सभी रंग तमाशों से अधिक पक्का रंग और आनंद साथ संगत में मिलता है।
सत्संग को छोड़कर किसी और तरफ ध्यान देना महापुरुषों को शोभा नहीं देता। हुजूर फरमा ही रहे थे कि आप जिस पुत्रियों के साथ गए हुए से सभी महापुरुषों और भगवत जी के चरणों पर शीश रखकर अरदास की, बाबा जी हमें बख्श दीजिए, ऐसी कृपा करें कि ऐसी भूल दोबारा ना हो। आप जी ने सभी को क्षमा के ढंग से थपकी देते हुए फरमाया, जाओ, वह महापुरुष भोजन के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं, उसे प्रवान करो ताकि उन्हें भी खुशी मिल जाए। अगर महापुरुष खुश तो सुख ही सुख। इतना फरमाते हुए आप जी आगे निकल पड़े। इस ग्रुप के सभी महापुरुष एक और अपनी भूल का एहसास करके शर्मिंदा हो रहे थे तो दूसरी तरफ आपकी क्षमादान व शिक्षा पर गर्व भी कर रहे थे कि हुजूर सच्चे बादशाह ने तो हमें गुरमत की सही पगडंडियों पर वापस ला खड़ा किया। हुजूर बाबा जी स्वयं भी बच्चे बच्चे की भावना की कदर करते थे। दास ने अनेकों बार देखा है कि आपके भक्तों की श्रद्धा, प्रेम व सेवा भाव को वह सदा ही सम्मान देते थे और सभी को पूरा आशीर्वाद प्रदान करते थे। एक बार समागम के दिनों की बात है, यह बात किसी से भी लुकी छुपी नहीं है कि दिल्ली के वार्षिक संत समागम के अवसर पर कई दिन आप केवल 1 या 2 घंटे ही सो पाते थे। सोमवार को समागम संपन्न हुआ और मंगलवार को भी समागम स्थल पर कई घंटे लगातार नमस्कार होती रही और संगतें भी चलती रही। रात लगभग 1 बजे आराम करने के लिए हुजूर अपने निवास स्थान पर गए। आपने बेडरूम के बाहर वाले बरामदे में ही अपना पलंग पर विश्राम कर रहे थे। रात के समय लगभग 1:30-2 बजे एक महात्मा इकबाल जीत राय जी, जिनकी सुबह की उड़ान फ्लाइट थी और जो अमेरिका जा रहे थे, उन्होंने सेवादार महापुरुषों को निवेदन किया और अंदर बरामदे में पहुंच गए। हुजूर की पीठ दरवाजे की ओर थी। वह महापुरुष समझे कि शायद हुजूर की आंख लगी हुई है। उन्होंने दरवाजे के पास ही पड़ी हुई मेज पर अपनी नमस्कार की माया रखकर दूर से ही हाथ जोड़कर नमस्कार की और वापस पलटने लगे तो एकदम भक्त वत्सल सतगुरु ने अपनी मधुर आवाज़ में पुकारा, हाँ जी इकबाल जी, बिना मिले ही जा रहे हो, सुबह की फ़्लाइट है ना। यह कहते हुए आप इस तरह उठ बैठ गए जैसे कि पहले से ही जाग रहे हों। आप जी की आधी रात को भी उस महापुरुष को भरपूर आशीर्वाद देकर विदा किया। इस दृश्य को देखकर दास के हृदय में से अरदास निकली कि दातार कृपा करो कि हम भी बिना देर सवेर देखे हर संत का सम्मान करें, उनकी खुशी प्रदान कर सके। मनमोहक व्यक्तित्व आप जी के अलौकिक व्यक्तित्व का प्रभाव कठोर से कठोर इंसान को भी मोम की तरह पिघलाने वाला था। आपके दर्शन करके ही दर्शक आपके अंतर मन में आनंददायक तरंगों का अनुभव करने लगते। बड़े से बड़ा अड़ियल भी आपके समक्ष इस तरह झुक जाता जैसे आपका ध्यान ही उसकी मर्जी हो। इसकी पुष्टि के लिए एक आँखों देखा दृश्य प्रस्तुत है। दिल्ली के किसी कॉलोनी में भवन के लिए ज़मीन खरीदनी थी। वह जगह कुछ कम थी और साथ वाली जगह भी खरीदनी थी। प्रबंधकों ने योजना बनाई कि साथ वाली जगह भी खरीद ली जाए, लेकिन उस ज़मीन का मालिक किसी तरह भी साथ देने को तैयार न था। वह एक ही बात किए जा रहा था कि अव्वल तो
वह ज़मीन बेचेगा ही नहीं, अगर बेचेगा तो मुँह मांगे दाम लेगा, और उसकी ओर से मांगी गई कीमत बाजार भाव से कहीं अधिक थी। परम पूज्य कमल जौहर जी ने उस ज़मीन के मालिक को एक विनती की, आप ज़मीन बेशक न दे, लेकिन सिर्फ एक बार हमारे साथ बाबा जी के पास चले। ज़मीन का मालिक मन ही मन यह सोचने लगा कि किसी महात्मा के दर्शन करने में क्या हर्ज है। इधर यह इतना जोर डाल कर कह रहे हैं, वह मान गया। वह हुजूर के चरणों में कमल जी के साथ पहुंच गया। सबके साथ नमस्कार करके वह हुजूर के सामने बैठ गया। हुजूर ने उनकी तरफ मुस्कुराकर देखा और फरमाया, भाई साहब, हमें आपकी थोड़ी सी ज़मीन चाहिए थी ताकि बड़ा सा सत्संग हॉल बना सके, जहाँ संत महात्मा आराम से बैठकर हरियश गा सके, भक्ति कर सके। अभी हुजूर ने बात समाप्त भी नहीं की थी कि वह सज्जन एकदम बोल पड़े, सारी ज़मीन ही आपकी है, जितनी चाहे ले ले, और जो कीमत आप दे देंगी वही मेरे लिए प्रसाद का रूप है, मैं स्वीकार कर लूँगा। कमल जौहर जी पर जो एक रंग आए और एक संग जाए। वे दोनों तो हैरान थे कि यह आदमी बड़ा अजीब है, हमें कुछ कहता है और बाबा जी के सामने बिल्कुल उल्टा बोलता है। जब ज़मीन का मालिक बाहर आया तो जौहर जी ने कहा, आप पहले तो कुछ और ही कह रहे थे और हुजूर बाबा जी सामने कुछ और। उस मालिक ने कहा, पता नहीं जौहर साहिब, बाबा जी के सामने जाते ही मैं जैसे अपने आप को भूल ही गया। उनके शरीर से ऐसी किरणें निकली कि वे जैसे मेरी हस्ती को एकदम पिघला देगी। मुझे कुछ नहीं पता, यह तो उनकी ही शक्ति मुझे बुलवा रही थी। इस महात्मा के शब्द को मिस्री से भी मीठे थे, जो दिल की गहराइयों में उतरे जा रहे थे। महाराज की आँखों में से जो नूर दिखाई पड़ा, उसके सामने मुझे अपना आप बहुत छोटा दिखाई पड़ने लगा। सचमुच मानना पड़ेगा, बाबा जी कोई साधारण इंसान नहीं है, यह तो दैवी शक्ति के मालिक हैं। मुझे तो अभी समझ आ रही है कि आप इनके दीवाने क्यों बने हो। आप भाग्यवान हो जिनको यह गुरु मिला। न जाने वह कितना कुछ कहते जाते अगर उनसे लंगर स्वीकार करने की कोई विनती न की जाती। लंगर छकने के उपरांत वह सज्जन तो बाबा जी के अद्भुत व्यक्तित्व के गुण गाता हुआ चला गया, परंतु हमारा सिर इस पूर्ण पैगंबर के चरणों पर और भी अधिक श्रद्धा से झुक गया। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।